ये कहानी हरिहरपुर गांव की है। जहां गांव का एक बाहर बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे उस कब्रिस्तान में हर अमावस की रात को आत्माएं जागती हैं और वहां कोई भी रात को नहीं रुकता। लेकिन कुछ महीने पहले एक आदमी ने वहीं कब्रिस्तान के पास बने पुराने बंगले में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया था। उस आदमी का नाम था शैलेश। शैलेश की पत्नी रमा और उसके दो बच्चे नीलव और आरव शहर से आए थे। उन्हें सस्ते में ये मकान मिल गया, लेकिन वो मकान सीधे कब्रिस्तान की दीवार से सटा हुआ था। गांव वाले ने बहुत समझाया, मत रहो वहाँ, वो जगह मनहूस है। लेकिन शैलेश ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, डर सब दिमाग का होता है। पर उसे क्या पता था कि कब्रिस्तान के सन्नाटे में जो भी चीज़ छिपी होती है वो नींद नहीं होती, कब्र चुराती हैं। पहली रात सब कुछ सही था, लेकिन आधी रात को आरव चीखा। शैलेश भागकर कमरे में आया। आरव काँप रहा था और बोला, पापा, खिड़की के बाहर कोई औरत उल्टी गर्दन से मुझे घूर रही थी। शैलेश ने बाहर देखा, कुछ नहीं है, बुरे सपने आए होंगे कहकर सबको सुला दिया। लेकिन दूसरे दिन नीलम भी ने कहा कि उस रात किसी ने उसका बिस्तर खींचा है और हर दिन कुछ अजनबी होने लगा। दीवारों के ऊपर खून के निशान, बर्तन अपने आप गिर जाते, बच्चे नींद में कब्रों की तरफ चलने लगते और रमा बाथरूम में आईने में कोई परछाई दिख रही थी जो उसकी थी ही नहीं। शैलेश को शक हुआ और उसने गांव के पुजारी के पास बात की। पुजारी ने कहा, जिस मकान में तुम रह रहे हो वहाँ 20 साल पहले एक आदमी ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और फिर खुद भी को मार डाला। उनकी लाशें पीछे कब्रिस्तान में हैं। उनकी आत्माएं आज भी मुक्त नहीं पा सकी हैं। एक अमावस की रात अचानक बिजली चली गई। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से रोने की चीखने की आवाज़ें आने लगी। फर्श से धुआं निकलने लगा और उसमें एक जली हुई चुड़ैल जैसी औरत निकली। उसकी आंखें काली और चेहरा झुलसा हुआ था। वो बोली, तुम हमारे घर में क्यों आए हो? ये तो हम मर चुके हैं, लेकिन ये हमारा ही घर है। शैलेश ने बच्चों को गोद में उठाया और रमा को लेकर दरवाजा तक दौड़कर भागा। पीछे से घर में खुद ही आग लग गई और जलते जलते उस मकान की दीवारों पर एक चेहरा बन गया जो हंस रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो पुराना मकान राख हो चुका है और शैलेश और उसका परिवार किसी तरह बच गया है। लेकिन उसने कसम खाई कि अब वो किसी अनजान से सस्ते के लालच में मकान नहीं लेगा। आज भी वो कब्रिस्तान वही है। कहते हैं, जो उस राख के ढेर में रात को झांकता है उसे कोई कहता सुनाई देता है, हमारा घर मत छीनो, हम तो मर चुके हैं लेकिन अब यहीं जिएंगे। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप सबके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।